Yes, sir. Hope you have open your page number 94. Yes, sir. Open. Page number 94. Okay. Now I am sharing my screen. Saurabh Sevant B. Is there any Saurabh? चलो देखो. See here everyone, this is the new chapter. In this chapter we have to learn how you can add any photograph. जैसे आप देखते हैं ना फोटोग्राफ वेबसाइट्स पर लगी रहती हैं. हाउ यू कैन ऐड ऑन द फोटोग्राफ्स, हाउ यू कैन ऐड द एनी लिंक्स, you can make the links and table. These three things in this chapter we have to cover, but इसके लिए पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें पहले समझना है. ठीक है. See here, one thing I want to tell you. See here children, hope you are looking the screen. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible. Yes, sir. Okay. One minute, please. मुझे अपनी anyone text sending the text message. सर मुझे इन ले कर लीजिए, देख लूं किसको और चाहिए एंट्री. ओके. थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है व्यू करने में फाइल को. एक मिनट में डाउनलोड कर लेता हूं, देन आई विल प्रेजेंट स्क्रीन. Okay. So let's start. Images in web pages. A web page can display drawings, paintings, or computer generated art. Computer generated art, you know, whatever the drawings you can make using the various graphics oriented application, just like Paint and Photoshop. You have seen, you can make there the different types of shapes also. Okay. And other applications just like Corel Draw, graphics oriented designing. Na? So in those applications also create the image or graphics that you can use in your file. Very simple. And Yes, sir. on the web page, a concept that is difficult to explain in the form of text can be explained with the help of the picture. As you know, whatever the picture is saying, it is not possible to express that sense in the words. आप वर्ड में किसी भी चीज को कभी कभी वो देखते हैं नहीं बता सकते हैं. जस्ट लाइक आपको साइलेंट करना हो, बार बार बोलते रहेंगे, बट आप देखते हैं ना हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पर लगा होगा फिंगर, लिप्स पर लगी होंगी, आप वहां पर तुरंत आपको समझ में आ जाता है वी हैव टू कीप साइलेंस ना. इज इट क्लियर? तो समथिंग इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स इफ यू वांट टू show on the web page, then you have to put the image. Okay.
Images can be used as navigational tools to help readers, browsers through your web pages. आपने उस पर्टिकुलर पर फाइंड करते हैं, then another web page will be appear. एंड आपने देखा होगा इसी तरीके से कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर सिंबल पर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल बी एक्सप्लोर ना. तो दिस इज आल्सो अ गुड थिंग दैट यू कैन आल्सो यूज फॉर द नेविगेशन. नेविगेशन मीन्स स्विचिंग फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म. तो हम पिक्चर पर भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं और किसी भी इमेज के थ्रू किसी अदर वेब पेज पर जाना है, देन वी विल मूव ऑन दैट आल्सो. तो कैसे करेंगे उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रूल्स हाउ यू कैन क्रिएट और अप्लाई द इमेज इन योर वेब पेज. विदाउट नॉलेज आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स. गुड आफ्टरनून मैम. ओके, 1 minute please. I am coming on the topic. लैंडमैन मैं आगे आ गया. ओके, तो गुड. तो फॉर दिस यू शुड सीक. ओके, तो आपको वेब पेज कैसे बनाना है उसके लिए रूल्स है. एक चीज पहले ये ध्यान देना है, शॉर्ट स्टोरिंग इमेजेस. पहले आपको एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर में यू हैव टू पुट दोज इमेजेस विच यू वांट टू ऐड ऑन योर वेब पेज. वेब पेज पर आपको जिस भी इमेज को लेना है, ऐड ऑन करना है या प्लेस करना है, उसको उस पर्टिकुलर फोल्डर में रख लेना है. एंड यू हैव टू सेव योर वेब पेज फाइल इनसाइड द दैट पर्टिकुलर फोल्डर. उसी फोल्डर में रखना है सो दैट जब आप मूव कराएं फोल्डर को तो आपका फाइल और फोल्डर शुड बी सेम प्लेस. अदरवाइज इट विल नॉट अपीयर. या तो ऐसा करते हैं या उसको हम पर्टिकुलर कहीं क्लाउड पर रख देते हैं, क्लाउड से उसको एक्सेस कर लेते हैं सो दैट वो आपको डिफिकल्ट ना हो. क्लियर. आपके लिए मूव कराने पर आपका डेटा इधर उधर शिफ्ट ना हो. ठीक है. देखो थोड़ा पेन मेरा काम नहीं कर पा रहा है, लेटर. पता नहीं क्या काम नहीं कर रहा है ये. एक मिनट के लिए मैं थोड़ा इसे हटा देता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ. अब आया. यहाँ काम कर रहा है, स्क्रीन पर तो नहीं आ रहा है. लेटर गायब हो जा रहा है आज. नहीं लिख पा रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है. ओके.
चलो अभी देखते हैं, बाद में थोड़ा हाईलाइटर मुझे चाहिए था बट अभी नहीं वर्क कर रहा है। हाँ, तो हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है, जस्ट लाइक हियर इज गिवन द एग्जांपल, वेब पेज एंड इमेजेस यू हैव टू कीप इन द वन फोल्डर, एक फोल्डर में रख लो, और उसके बाद में देन यू हैव टू ऐड दैट पर्टिकुलर इमेज ऑन योर वेब पेज। उसके लिए आपको टैग लेना पड़ेगा, दैट इज द टैग हियर यू आर लुकिंग इमेज, दिस इज द फॉर्म। यहाँ पर आपको ये टैग लेना है IMG, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इमेज, इंक्लूडिंग इन दिस वे। आपको एंगुलर ब्रैकेट के इन साइड में लिखना है, जैसे आप पहले कर चुके हैं, पहले आप सीख चुके हैं कि कैसे हमने ये यूज किया था IMG के पहले हमने देखा था HTML बॉडी, द सेम पैटर्न you have to type, but you have to remember these terms, related elements of the image tag: align, ALT, R, SRC, height and width। ये आपके 5 इसके टर्म्स जो है ये आपको लिखना है। आप सिंटैक्स देख पा रहे होंगे प्रॉपर, ये सिंटैक्स है, दिस इज द सिंटैक्स। हाइलाइटर मेरा काम नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है आज। पेंसिल यूज कर रहा हूँ, इसी से चलता है, लेकिन दोनों नहीं काम कर रहा है, हाईलाइट कर देता है लेकिन आज नहीं काम कर रहा है, रहने दीजिए। देन ये जब आप यूज करेंगे इस सिंटैक्स को, इसमें आपको इमेज का सोर्स लेना पड़ता है। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, ओके, फ्रॉम वेयर यू वांट टू पिक द और इमेज। और आपको उस इमेज का सोर्स लेने के बाद में एज यू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर इमेज फ्रॉम द फोल्डर, जिसमें हमने आपको बताया कि फोल्डर में दोनों को रखना है, और उसके बाद में वहां से पिक को सेलेक्ट करेंगे। देन यू हैव टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, कहाँ पर प्लेस करना है। देन यू हैव टू गिव द ALT, it specifies which alternative text should be displayed, okay, if a selected image is not displayed। जैसे कभी कभी होता है ना, आपने देखा किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो उस पर यदि इमेज एक्सेस नहीं हो पाती, डिस्प्ले नहीं हो पाती, तो देयर विल बी द वन मैसेज ऑन द प्लेस ऑफ इमेज, image is missing or not allowed to access, कुछ भी मैसेज वहां पर रहेगा ऑन द प्लेस ऑफ इमेज इफ नॉट विजिबल ऑन द वेब पेज, ओके। एंड देन यू हैव टू डिफाइन द इट्स पिक्सल्स, हाइट एंड विड्थ, कितने पिक्सल की आपको इमेज रखना है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। एंड सी हियर द गिवन द स्टेप्स हाउ यू कैन इंक्लूड, ओके। तो दिखाएं आपको, चलो थोड़ा सा देखते हैं। प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो काम कर रहा था ये। ओके, इट विल ओपन। आई एम कमिंग ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, और ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे नहीं हैं यहाँ पर। थोड़ी सी क्लास आज लेने के बाद में आई विल कंटिन्यू दिस वीक इन दिस वे एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि हमें इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिकल के थ्रू फिनिश करना है, तो हमें टाइम लगेगा, ठीक है। जस्ट लाइक हियर यू आर लुकिंग, अब यहाँ चल रहा है, देखो पेन चल गई, ठीक है। नाउ यू आर लुकिंग, अब ये हमारा फाइल है। इफ आई वांट टू ऐड एनी पिक्चर इन दिस वेब पेज, तो इसमें हमें ऐड करने के लिए वी हैव टू प्लेस फर्स्टली इट इनसाइड द फोल्डर। इनसाइड द फोल्डर वी हैव टू मेक वन फोल्डर। यहाँ हम एक फोल्डर बना लेते हैं, जस्ट लाइक क्लास क्लास 7
Yes, sir. I have created the folder and I have placed the file inside this folder. Okay, and which image you want to apply there on the web page, you have to put inside. उस इसी के इनसाइड में हमें उस पिक्चर को रखना है. जस्ट लाइक आई वांट टू प्लेस एक ये फोटो पड़ी हुई है, इस फोटो को हम यहाँ से ले जाते हैं और वहां पर प्लेस कर लेते हैं. इसको हमें अप्लाई करना है. ठीक है. इन द सेम वे यू हैव टू कॉपी हियर. आपको बहुत सारी इमेज प्लेस करना है तो यू हैव टू पुट देयर. And then I have placed inside this folder, and then you have to go web page, सर्च नहीं कर पाएगा, पेज नंबर पर जा नहीं पा रहा है. एक मिनट. 95. हाँ ओके. तो होप यू आर लुकिंग द नाउ. तो हमने आप जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि यू हैव टू दिस, जो आपको ये दिख रहा है चलने लगा. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्राउजर नॉट अलाउड. ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं. अब ये आपको इस सिंटैक्स को आपको लिखना है. दैट इज द इमेज टैग, और इनसाइड द इमेज टैग यू हैव टू यूज द एट्रीब्यूट्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अलाइनमेंट, ALT, height and width. If you want to leave the ALT, you can leave. It is not compulsory to write the ALT. Okay. So one by one feature you can add on. चलो देखते हैं how you can use. Okay. Now I am coming on the designing part. यहाँ से हम आए और अपने फोल्डर को ओपन कर लिए. And now I have to open the page with notepad. नोटपैड से हमने ओपन कर लिया कोड को. एंड एज यू नो, यहाँ पर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि हाउ यू कैन. पहले एक बार देख लो इसका लेआउट क्या है. दिस इज द लेआउट. ऑलरेडी वी हैव सीन दिस पेज ना, हम इसको देख चुके हैं. आई वांट टू ऐड one image, so we have to go to the coding, and where you want to put the image you have to decide. देखो आप बॉडी के इनसाइड में if you want to add, then you can define the tag there. यहाँ से आप जाएंगे and suppose I want to add on the image, then you have to write here img space, and then you have to give the source name. दो तरीके से इमेज हम यूज करेंगे. एक तो हम पाथ डिफाइन करेंगे. पाथ समझ पा रहे होंगे, इट मींस एड्रेस ऑफ द फाइल. एंड दूसरा फाइल को डायरेक्टली वी कैन ऐड. ओके, आप उस पर्टिकुलर फाइल का नेम आप दे सकते हैं. तो जस्ट लाइक इफ यू वांट टू यूज हियर द src एंड देन इमेज नेम, तो इमेज का नेम जो आपको यहाँ टाइप करना है, आपके जो फोल्डर में पर्टिकुलर फोल्डर में है, उस इमेज का नेम आप देख लीजिए कि कौन सा क्या हमने डाला है फाइल का नेम. यू हैव टू ऐड हियर नेम. I have written here assembly. Okay, and you are looking the file format also. File format भी आप देख लीजिए. It is JPG file format here. Okay, JPG file format. I have selected the file. जो पिक हमने लिया है उसका JPG ज्वाइंट फोटोग्राफ ज्वाइंट फोटोग्राफ है, ये इसका फुल फॉर्म होता है. नाउ आई एम कमिंग ऑन द दिस वेब पेज. यहाँ पर हम उसको फाइल को नेम दे देते हैं, और यदि आपने स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में आप टाइप करिए
JPG. And after that, if you want to align it, then write the alignment, otherwise leave. By default it will align in the left. Okay, left alignment में शिफ्ट हो जाएगा, अपने आप से हो जाएगा. You have to save the file, go to the preview पर जाएंगे, you have to refresh. होप यू आर लुकिंग. बहुत लार्ज फोटो आ रही है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत लार्ज है ना. कितनी लार्ज फोटो आपको दिख रही है. इसको छोटा करना है अब, तो इसकी साइज को भी हम लोग दे दें, डिफाइन कर देना. अलका सिंह. यस सर. अलका, आप देख पा रहे होंगे साइज, आपकी फोटो की साइज बहुत बड़ी है. यस सर. तो इसको अब छोटा करना है. नाउ या तो आप छोटा करके क्रॉप करके रखें उस तरीके की फोटो जितनी साइज की आपको लगाना हो, या इधर यू हैव टू डिफाइन द डायमेंशन, हाइट और उसकी विड्थ को उसकी सेट कर दो कितनी साइज आप में फिट करना चाह रहे हो. ओके, तो देन यू हैव टू टाइप हियर द साइज. अब इसकी साइज को हम यहाँ से दे देते हैं. साइज के लिए यू हैव टू टाइप द साइज इन पिक्सल. आपको पिक्सल में टाइप करना पड़ेगा. ठीक है, यूनिट क्या रहेगी, पिक्सल. सेंटीमीटर मीटर नहीं रहेगी यहाँ पर. तो आई हैव टू डिफाइन द साइज फ्रॉम हियर. आफ्टर राइटिंग इट यू हैव टू डिफाइन द साइज. जैसे सिंटैक्स था उसी तरीके से सिंटैक्स में के अकॉर्डिंग यू हैव टू डिफाइन. बट स्पेलिंग का ध्यान रखना, क्योंकि स्पेलिंग आप लोग मिस्टेक कर देते हैं. तो आप जब स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी. सपोज आई वांट टू डिफाइन इट 350 पिक्सल हाइट एंड 250 width. Okay, now save it and see. Okay, is it clear? दिखा आपको? यस सर. यस सर. बस ओवर होने वाला. क्या करना है, शॉर्टकट की सेट करवानी है. किस चीज की कर शॉर्ट? देती हूँ मैं, लेकिन आप बता दीजिए इसका काम क्या है. अच्छा, ज्यादा यूज में ना आता है. चलिए ज्यादा यूज में आता है. एक एंटर यूज में आता है. हाँ. राइट की जो होती है वो एंटर की होती है. राइट की माउस की, हाँ. हाँ, एंटर के लिए होती है. फिर इसके बाद में आप देखिए यहाँ से, आप अभी बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है तो यू कैन डिफाइन मच मोर. थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए. आप जितनी साइज आप डिफाइन करके आपको लगता है कि हमें इतनी रखनी है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है. सेव करते जाएंगे और पिक्चर्स फोटोज आपकी उसी तरीके से सेट होती जाएगी. ठीक है, हाइट को और थोड़ा कम कर दीजिए जिससे कि आपका स्क्वायर फॉर्म में आपकी पिक आ जाए. इन दिस वे यू कैन ऐड वन अनदर मेथड दैट इज द सोर्स. आपको पाथ दे करके डिफाइन करना पड़ता है, उसको हम दूसरे क्लास में बताएंगे. ठीक है, कि किस तरीके से हम किसी भी इमेज को उसके पाथ से एक्सेस करेंगे. देन यू हैव नॉट रिक्वायर्ड टू पुट द इमेज इन द फोल्डर. इज इट क्लियर? तब आपको किसी भी फोटो को किसी फोल्डर के इनसाइड में रखने की जरूरत नहीं होगी. जब हम पाथ डिक्लेयर कर देंगे कि उसका हम प्रोसेस, उसका स्टेप दे देंगे कि ये हमारा एड्रेस है. जस्ट लाइक यू आर लुकिंग हियर द एड्रेस हियर. आपके एड्रेस बार में यहाँ दिख रहे हैं ना एड्रेस. इन द सेम वे यू हैव टू गिव द एड्रेस ऑफ द फाइल, देन यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनी फोल्डर. लेकिन जब आप उसके एड्रेस को फिर से डिस्टर्ब करोगे, कहीं पर आप उस फोल्डर को मूव कराओगे, देन अगेन यू कांट सी योर फाइल इमेज. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर इमेज ऑन द सर्वर. और सर्वर का लिंक कॉपी करना पड़ेगा. देन सर्वर से कोई टच नहीं करेगा. इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर. समझ में आया? यस सर.
तो इस तरीके से Yes, हमने sir. देखा कि हम इमेज को सेट कर लेंगे, इमेज को हम सेट कर लेंगे, इस तरीके से हमारी इमेज वेब पेज पर आ जाएगी। क्लियर? अभी इसमें बॉर्डर लगाएंगे, अभी इसकी हम अलाइनमेंट चेंज करेंगे, देन आई विल मेक द हाइपरलिंक दिस इमेज। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो हैंड बन किया जाता है, दैट वेब पेज विल ओपन डायरेक्टली। जैसे आप क्लिक करते हैं किसी भी वेबसाइट पर, अभी हम इस पर लिंक बनाएंगे, आपके एपीएस फैजाबाद का लिंक इस पर क्रिएट करेंगे, और जो आप लोग एपीएस डीजी कैंपस ओपन करते हैं उसको ओपन करके दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, Okay, sir. थैंक यू। Okay, sir. बट रीडिंग करते रहना भैया, रीडिंग का मैं रीडिंग नहीं करा रहा हूँ, रीडिंग की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। रीडिंग नहीं Yes, करोगे तो sir. प्रैक्टिकल तो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू। Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir.